जय हिंद, राम राम। सिपाही पवन डूकिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। जाट रेजिमेंट की 16वीं बटालियन का 58वां रेजिंग डे राजस्थान के झुंझुनू के पुलिस गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। वहां जाने से पहले बटालियन के वीर शहीद सिपाही सुरेश जेवलिया कीर्ति चक्र मरणोपरांत के पैतृक गांव कोलिया में उनके शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बटालियन के सूबेदार रमेश मलानी साहब, सेवानिवृत्त हवलदार रामचंद्र इनानिया सर, तथा बलदेव सर ने पुष्पांजलि अर्पित की। वह रामनिया सर ने भी शहीद के चरणों में पुष्प अर्पित किए। हमारे साथ मेरे पिताजी भी थे और यहाँ सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हम सब लोग झुंझुनू के लिए रवाना हो गए थे। यह झुंझुनू के पुलिस गेस्ट हाउस का नज़ारा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी 16 जाट रेजिमेंट के राजस्थान के एक्स सर्विसमैन कमेटी के द्वारा। जैसा कि सर्वविदित है कि जाट रेजिमेंट में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के जाट समुदाय के फौजी हैं। अतः जब बटालियन फील्ड में होती है तो एक्स सर्विसमैन इस फंक्शन का आयोजन करते हैं। और पिछली बार ये फंक्शन हरियाणा में हुआ था, इस बार ये राजस्थान में, और अगली बार यह उत्तर प्रदेश में होगा। जब बटालियन वापस पीस में आ जाती है तो ये फंक्शन बटालियन के साथ में आयोजित किया जाता है, बल्कि साथ में क्या, बटालियन द्वारा ही आयोजित किया जाता है। कई वर्षों बाद आज सुबह का नाश्ता भी सभी के साथ में किया। नाश्ते में बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे, कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। बटालियन के पूर्व कमान अधिकारी महोदय ब्रिगेडियर बेंच सर और बटालियन के पूर्व कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल खन्ना सर, कर्नल हांडा सर और कर्नल एन सैन सर, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा सर, ये सब आ चुके थे। साथ में राजस्थान के झुंझुनू के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय कमांडर पी.ए. हुसैन सर भी इस प्रोग्राम में आए थे। बटालियन के पूर्व सूबेदार मेजर, ऑनरेरी कैप्टन और बहुत सारे सूबेदार साहब, बहुत सारे हमारे उस्ताद, साथी सिपाही, बहुत सारे लोग आए थे और पूरा टेंट भर गया था। राम राम साहब। बटालियन पूर्वोत्तर में देश की रक्षा में तैनात हैं और हम एक्स सर्विसमैन यहाँ रेजिंग डे के अवसर पर सब मिलने आए हैं और अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। पधारे हुए 16 जाट के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों, खासकर चंडीगढ़ से समय निकालकर आए हुए अधिकारीगण, राजस्थान की पवित्र धरा पर राजस्थान एक्स सर्विसमैन कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। 2 मिनट का मौन रखा गया। अब मैं बटालियन के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा ताकि हम सब आपस में मिलने का समय निकाल सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बटालियन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को मेजर एस.एस. हसबनीस के नेतृत्व में हुई। इस दिन के बाद अब तक हमारी बटालियन ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके अपनी छाप छोड़ी है, जिसके हम सभी साक्षी हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बटालियन दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। इस मिलन समारोह की शुरुआत जनरल खन्ना साहब सभी से मिलने के लिए आए तब चर्चा हुई थी और धीरे धीरे इसकी अच्छी शुरुआत हो चुकी है।
के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे बीच पधारे हुए वरिष्ठ साथियों का सम्मान करेंगे। अभी मैं ब्रिगेडियर BS बंस साहब को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही कप्तान उमराव साहब से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर उनको सम्मानित करें। उमराव साहब। अब मैं जनरल खन्ना साहब को आमंत्रित करता हूं। उनको सम्मानित करने के लिए कप्तान पूर्णमल साहब से अनुरोध करता हूं कि वो साहब को सम्मानित करें। अरे तू याद है यार। अब मैं कप्तान उमराव साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आए और उनको सम्मानित करने के लिए कप्तान विशाल साहब से आग्रह करता हूं कि वो साहब को सम्मानित करें। अब मैं सूबेदार सद्दाराम साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आए और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान रोहतान जाट साहब से अनुरोध करता हूं कि वो साहब को सम्मानित करें। सूबेदार माईराम साहब
को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान श्री राम साहब से अनुरोध करता हूं कि वो साहब को सम्मानित करें। जाओ छुपवा कहाँ जाएंगे? कप्तान तेजराम बाल्यान साहब को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान बने सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि वो साहब को सम्मानित करें। सारा तो मिलाइए आप तो एक बार सारा तो मिलाइए कदे आगे मिला जा ना आगे ना मिलाइए बैठे कदे करने भी बैठे अब BHM हरदयाल सिंह साहब को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान के लिए कप्तान लाला राम साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आकर सम्मानित करें। ऊपर गुमराह कर देता है फिर आरपी से भी लगे था बढ़िया BQMH सुमेर सिंह को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान हुक्मेचंद साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और साहब को सम्मानित करें। अंदर ले जा। अब मैं CQMH रणवीर सिंह को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान फतेह सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और साहब को सम्मानित करें। अब मैं हेड कलर कप्तान प्रहलाद साहब को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान करने के लिए कप्तान राम गोपाल साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आकर साहब को सम्मानित करें।
अब मैं हवलदार लक्ष्मण सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आए और उनका सम्मान कर उनका जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। राम राम। अच्छा, मैं इस कीर्तन में 71 की जब लड़ाई लगी तो बतौर कुवैसी आया था, और 4 महीने के बाद मेरे किस्मत की बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझे ऐसी पलटन की कमांड मिली जिस मुझे ईश्वर ने बोला कि ये पलटन आप और वाकई में इस पलटन ने ना ही सिर्फ कमाल किया बल्कि मुझे एक परिवार दिया जिसके साथ दिल से संबंध हो गए, और इनकी मेहनत की वजह से मैं जिस दर्जे पर पहुंचा हूं, इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। एक मैं और बताना चाहता कि झाबर राम अगर आया है तो प्लीज़ खड़ा हो जाए। झाबर राम, झाबर राम मेरा आधार होता था जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था, और बेटी उससे बड़ी थी, तब इसने अपने गोद में और कंधों इसको बच्चों को ना ही पाला बल्कि उनको सारे संस्कार दिए। और उस टाइम में जो रामायण के सीरियल वो बच्चों को उस टाइम में चलाता था, टीवी में बाद में आया है, तो सारा जो ज्ञान है उनको इसने दिया। इसका मैं देन कभी नहीं दे सकता। वो मेरा सेवादार नहीं है, मेरा भाई बन है। अभी यहाँ मुझे आप लोगों का प्यार खींच कर लाया है। हेलो, मुमकिन हुआ, और मैं आप सब लोग का आभारी हूँ कि यहाँ आपने मुझे
बहुत 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 प्यार दिया, बहुत बहुत आदर मान दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सबको, आपके परिवार को ठीक ठाक रखे। अभी आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। लखनऊ में जब हम रेजिंग डे में गए तो कुछ देशों ने बोला कि हमारे भी पलटनों का रेजिंग डे किसी न किसी जगह मनाना चाहिए। फिर जनरल खन्ना साहब और हांडा साहब ने मिलके सब जगह चक्कर लगाया, सबके विचार लिए और फिर फैसला हुआ कि ये जगह जो है वहाँ होना चाहिए। पिछले साल हम हरियाणा में गए थे, कमाल का बंदोबस्त था। यहाँ भी वही है, इतने छोटी छोटी डिटेल में इतना स्वागत के लिए रहन सहन का प्रबंध जो है जीसीओ लेवल पर, मैं तो कहता हूँ कि पलटन के प्रबंध से ज़्यादा अच्छा। मैं रमेश्वर साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक शुक्राना करता हूँ। जय हिंद, राम राम। अब मैं जनरल के खन्ना साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। जनरल खन्ना साहब। राम राम। मेरे विचार बिल्कुल ब्रिगेडियर बेन साहब के जैसे हैं और मैं सबको एक बार बधाई देना चाहता हूं और कई चीज़ों के लिए। आज पलटन का रेजिंग डे है जिसमें हम शुरू से आए और आखिरी तक पलटन में रहे 16 जाट। दूसरा 67 में आए थे, इतने साल हो गए और इतने लोगों से आज मिले, अभी कुछ और भी आए हैं और भी मिलेंगे और एक एक का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पलटन में अलग अलग टाइम पे, कभी जूनियर थे, कभी नायक, कभी हौलदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, अभी ऑनरेरी कैप्टन और अब तक अलग अलग लोगों का सबका जो कार्रवाई थी अलग अलग, वो सब याद आ गई। बहुत ही मेहरबानी। सूबेदार मेजर पूरनमल साहब ऑनरेरी कैप्टन, रमेश्वर साहब और बाकी सारे, क्योंकि बहुत लोग हैं, सॉरी रमेश्वर साहब, जिन्होंने बंदोबस्त किया, बहुत टॉप क्लास का बंदोबस्त है साहब। बधाई हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, मेरे ख्याल से मेरे को जानते हैं लोग कि मैं क्या बताता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है जो सिर्फ प्योर एंड सिंपल हमारे जो जेसीओज और एनसीओ जवान ये सब बंदोबस्त कर पाते हैं। और दूसरा, हम लोग जो भी हैं, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, जो हम लोग समय निकाल के और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आ पाए, उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आकर इन लोगों का जो बंदोबस्त है वो उसको देखा, इन सबको बधाई दी, एंजॉय किया और आपसे हम खुद ही मिले तो हमें भी मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और मुझे आशा है आपस में आप लोगों को मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा और इस कार्रवाई को आगे चलाते जाना है। मैं सभी लोगों का जिन्होंने इसमें हाथ बटाया है और काम किया है, सभी का नाम तो लूँगा तो लंबा हो जाएगा, पर एक दफ़ा फिर से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। 16 जाट टॉप की पलटन है, आपको पता है, और हम लोग हमेशा, चाहे उसके अंदर जो लोग हैं, अभी मैंने बड़े यंग सीनियर जेसीओ देखे जो आजकल पलटन में हैं और बाकी हम लोग थोड़े से फ़र्क हो गया। रत्ते साहब तो काफ़ी सॉलिड हो गए तो पहचान में भी नहीं आते कई, पर कोई बात नहीं, अपना एंजॉय करिए और आपस में मिलते रहें, टेलीफोन करते रहते हैं। कई लोग हैं हेल्थ की वजह से, जैसे ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर चौधरी साहब ने बार बार मेरे को कहा, साहब मेरे को बताना साहब को कि मैं नहीं आ सकता हेल्थ की वजह से। मैंने कहा नहीं, सबको पता है। और बाकी लोग भी आना चाहते थे, हुंडल साहब और कई साहब, पर हेल्थ नहीं परमिट करती या फिर किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर कोई हो जाता है, कोई बात नहीं, पर जो आ गए वही बहुत है।
आप सबका और आपका भी साहब बहुत बहुत मेहरबानी और बधाई हो, और हमेशा हम लोग मिलते रहें जब तक हो सकता है। भगवान आपको, आपकी फैमिलीज़ को खुश रखे, हमारा और हमारी फैमिली की तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं, और जितने और भी वेटरन्स हैं उसको बधाई देना अगर आप लोग कर सकते हैं। राम राम एक दफ़ा फिर से, शाबाश। अब मैं ब्रिगेडियर विवेक शर्मा साहब से अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आके अपना विचार व्यक्त करें। ब्रिगेडियर विवेक शर्मा साहब। जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। हमारे पूर्व कमान अधिकारी महोदय ब्रिगेडियर बेन सर, पूर्व कमान अधिकारी महोदय और हमारे भूतपूर्व कर्नल ऑफ द जाट रेजिमेंट जनरल खन्ना सर, कर्नल हांडा सर, कर्नल सेन, आज के हमारे मेजबान सूबेदार रामेश्वर, पूर्णमल साहब और आपकी पूरी टीम, और 16 जाट के मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं ब्रिगेडियर विवेक शर्मा आप सब लोग का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी खुशी आज हम लोगों को हो रही है, ब्रिगेडियर बेन साहब, ब्रिगेडियर खन्ना साहब ने ऑलरेडी हमारे भावों का उद्गार आपके सामने कर दिया है। मैं मुख्य रूप से आपको कुछ चीज़ें जो राजस्थान के लिए एप्लीकेबल है वो साझा करने आया हूं। मैं इस वक्त राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर हूं। जैसा हमारे पूर्व कर्नल रेजिमेंट जनरल खन्ना साहब ने बताया, ब्रिगेडियर बेन साहब ने बताया कि आज जिस स्थिति में, जिस पद पे हम लोग पहुंचे हैं, उस पद पे पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान आप सबका है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि सेना में अपना समय पूरा करने के बाद मुझे अभी फिर से अपने भूतपूर्व साथियों के लिए, शहीदों के परिवार के लिए और हमारे सभी भूतपूर्व साथियों के आश्रितों के लिए मुझे काम करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हमारे साथ मंच पे जो हमारे दूसरे सीनियर अहदेदार के साथ साथ कमांडर हुसैन, जो कि झुंझुनू के जिला सैनिक अधिकारी हैं, भी मौजूद हैं, और मैं आप सब की तरफ से इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, राज्य सैनिक बोर्ड का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, उनका परिवार, शहीदों का परिवार, उन सबके कल्याण के लिए काम करना। वो आपका घर है। यहाँ के जो राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर साहब ब्रिगेडियर राठौर साहब से मेरी बातचीत होती रहती है, बहुत आला दर्जे के अफसर हैं। जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और 16 जाट का यहाँ पे फंक्शन है, वो खुद यहाँ आना चाहते थे, लेकिन किसी काम के सिलसिले में उन्हें बाहर दूसरी जगह जाना पड़ा है जहाँ पहले उनका फंक्शन था। उन्होंने मुझे आपसे कुछ चीज़ें कन्वे करने को बताया है, और वो स्पेशली राजस्थान के मेरे साथियों के लिए बहुत बहुत लागू होती है। सबसे पहले
हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ में सेना में आए और बाद में रिटायर हुए, मैं बुजुर्गों से या जो ज़्यादा बिल्कुल जवान नहीं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि आसपास में हमारा कोई भी राजस्थानी भूतपूर्व सैनिक 15 अगस्त 1947 से लेके 31 दिसंबर 1971, याद रखें 1947 से लेके 1971 तक राजस्थान में कोई भी अगर हमारा साथी जो शहीद हुआ है, किसी भी रेजिमेंट का हो, अगर कोई शहीद हुआ है तो उसके परिवार को वो सारी सुविधाएं हैं जो आज हमारा साथी शहीद होता है। उसमें मेन चीज़ है सरकार द्वारा एक नियुक्ति, एक काम, एक जॉब देने का प्रॉमिस। तो अगर हमारे जो भी साथी ऐसे जो शहीद हुए हैं 1947 से लेकर 1971 तक, उसके बाद के तो रूल बहुत क्लियर हैं, इस रूल में तब्दीली थी, तो आज भी वो अपने कुटुंब में किसी भी एक बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो आपका पोता हो या कोई हो। ऐसे आपको अगर कोई भी मिले तो आप जरूर उसको कन्वे करें। दूसरा है, राजस्थान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड की जो एक वैकेंसी आई थी, उसमें एक ब्रैकेट था 18 से 21 साल। उससे हमारे साथियों को जो 45 साल तक के हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी ये 18 से 21 साल की स्थिति नहीं है। कोई भी साथी जो एलिजिबल है, मतलब 45 ईयर का है, वो SBI में गार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है राजस्थान में, और ये एक अच्छी वैकेंसी है, तो इसका भी आप बाकी साथियों को ज़रूर बताएं। तीसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट सेशन में असेंबली में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने बता दिया है, लेटरल एंट्रेंस एक्टिविटी जो साथ साथ में गवर्नमेंट के पदों पे भूतपूर्व सैनिक को लेने की जो स्कीम है, उसको लेटरल एंट्रेंस स्कीम बोलते हैं, वो एक तरीके से लागू हो चुकी। इसका गजट जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा। तो इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक, ऑफिसर्स, GSO, अदर रैंक्स, वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और ये कोशिश की जा रही है डायरेक्टर साहब के द्वारा कि उन्हें रिटन एग्ज़ाम की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D के अंदर पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। भूतपूर्व सैनिकों को इंटरव्यू की सहायता से पद दिलाया जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसका ज़रूर बाकी साथियों को इसके बारे में बताएं। जिला सैनिक अधिकारी यहाँ जो कमांडर हुसैन है, आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हर महीने जो एक्सर्विसमैन मीटिंग होती है उसमें वो स्टेट के, सेंटर के सारे पॉइंट बताते रहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ जो जब मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ भी जो मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, अपनी तरफ आप लोग सबकी शुभकामनाओं से, हमारे सीनियर के आशीर्वाद से हम छोटे छोटे सक्सेस पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पलटन ने जो सिखलाई दी है, हम उसी सिखलाई का फ़ायदा उठा के और उसी को हम अमल में ला रहे हैं। राजस्थान में ये एक सैनिक बहुल्य इलाका है। यहाँ पे जो हमारे सेना के परिवार हैं, वो एक बहुत बड़े वोट बैंक का काम भी करते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ जिले जिसमें झुंझुनू शामिल है, ये देखने में आया है कि यहाँ राजनीतिक जो गतिविधियाँ वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मेरा सभी हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई, उनके लिए मैसेज है आपके द्वारा कि जितने भी सैनिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप अपने कार्य को करें इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में पढ़ के एक दूसरे को ना काटें। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे सैनिक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा लेट डाउन करता है और उसका फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। हम आपस में ही एक दूसरे को बोलते रह जाते हैं। जो राज्य सैनिक बोर्ड है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल, राजनीति के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो सभी सदस्य होते हैं वो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो या आपके क्लर्क हो या जो भी स्टाफ हो, सभी भूतपूर्व सैनिक हैं। और उनका ध्येय है आप लोग के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ, उनको कार्यान्वित करना, उनको अमली जामा पहनाना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कहीं भी आप देखिए कि बिना मतलब की राजनीति हो रही है, इससे हमारा नुकसान है। आपस में वो नहीं करनी है।
आप आगे बढ़ के पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए राजनीति का बिल्कुल भी मतलब इसको कई लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को वो उससे बचें। ये आपके डायरेक्टर साहब ब्रिगेडियर राठौर साहब का मैसेज है और जो मैंने आपको कन्वे किया है। मैंने अपने नंबर, अपने कांटेक्ट बहुत सारे लोगों को दिए और मैं पूरनमल साहब और बाकी लोग को भी दूंगा। जबकि मेरा अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, लेकिन अगर किसी भी हमारे साथी को किसी प्रकार की कोई अड़चन होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं सभी राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे टच में रहता हूं, चाहे वो दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, यूपी के हों या राजस्थान के हों। मेरी तरफ से जो भी मदद होगी वो मैं अपना कर्तव्य समझ के हमेशा करने को राजी हूँ, चाहे दिन है या रात है। सबसे अच्छी जो अनुभूति होती है वो आप सबसे मिलना। कई लोगों के चेहरे याद नहीं रहते हैं लेकिन शक्ल बिल्कुल याद रहती है। खन्ना साहब ने बताया कि फतेह साहब हमारे शूटर बिल्कुल मतलब दौड़ते उड़ते रहते थे, आज थोड़ा देख के लगता है लेकिन अभी भी चौधरी साहब हैं। बहुत खुशी की बात है, आप सबसे मिलने का मौका मिला। एक बार फिर आप सबको हमारे जन्म दिवस की, रेजिंग डे की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर आप सभी को अच्छी सेहत दे और इसी प्रकार हम हंसी खुशी से अपना टाइम और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जाट बलवान, जय भगवान। मैं एक बार फिर से यूनिट की स्थापना दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने जो काम किया उसको बहुत बहुत सभी की तरफ से बधाई। अभी आप सभी जलपान ग्रह के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी को राम राम। इसके बाद सभी का मिलना जुलना हुआ। यहाँ मेरे पिताजी बैठे हैं, श्री रामनिवास डोकिया, भूतपूर्व सीनियर मैनेजर यूको बैंक। सभी लोग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मिले थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था सभी को। सभी अपने अपने दौर के अपने अपने अविस्मरणीय तथ्यों को, उनकी घटनाओं को याद करके खुश भी हो रहे थे और खूब मज़े लिए। उसके बाद दौर शुरू हुआ नाचने का। यह प्रसिद्ध नागिन धुन पर डांस किया जा रहा है। गानों पर नृत्य के साथ साथ इधर खाना भी चल रहा था, ड्रिंक भी चल रही थी। सभी लोग अपने अपने समय के अपने अपने जानकार लोगों से, खैर जानकार तो यहाँ सभी हैं, लेकिन अपने परम मित्रों से मिल के अपने खुशी के और अपने अच्छे और सारे जो पल बीते हैं साथ में उनको शेयर कर रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद अपनी लाइफ के, अपने घर परिवार के हालात के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे। सेना जैसा दूसरा कोई संगठन नहीं हो सकता। सेना में भी इन्फेंट्री रेजिमेंट का मज़ा ही कुछ और है। इन्फेंट्री में भी जाट रेजिमेंट जैसी रेजिमेंट दूसरी कोई नहीं है और हमारी बटालियन को सरपासिंग 16 के नाम से जाना जाता है। बटालियन के सभी फौजी अपने घर परिवार के सदस्य जैसे लगने लगते हैं। हर दुख सुख में यही फौजी काम आते हैं। यही बड़ी पैर होता है जो अपनी हर एक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण से सारी महत्वपूर्ण बात एक दूसरे के साथ जानते हैं, शेयर करते हैं। आप देख लो, सभी के चेहरे एकदम खिले हुए, सब हंस रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और यह है सबसे मोटिवेटेड फौजी ज्योतराम सर। इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हमेशा हाई रहता है। न बोर होंगे न होने देंगे। अब ये मिठाई देख के तो आपके मुंह में भी लार टपकने लगी होगी, क्योंकि उसके बाद खाना शुरू हुआ था और खाने में इतने पकवान, इतनी मिठाइयाँ, माय गॉड, मज़ा आ गया। खूब खाया हमने। राजस्थान की प्रसिद्ध केर सांगरी की सब्जी, आहा, कभी मौका मिले तो ज़रूर खाना। प्याला भरा है घी से और ये चटनी 2-3 टाइप की। इधर अभी भी डांस और मस्ती जारी है।
कुछ लोगों ने खाना खा लिया है, कुछ लोग अभी नहीं खाए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं और हम जो डांस कर रहे हैं उन लोगों को देख रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। खूब मज़ा आए। अब तो फ्लोर फुल हो गया एकदम। देखो किस तरह एकदम जाटा का छोरा गाने पर डांस कर रहे हैं सब के सब। अब गाना बदल गया भाई, हट जाता वो पाछा ने लगा दिया। और खाना खाने के बाद अगले रेजिंग डे पे मिलने की कामना वे वादे करते हुए कुछ लोग खाना खाने के बाद अपने घरों को प्रस्थान कर गए। कुछ हम लोग डांस करते रहे जब तक थक नहीं गए और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। उम्मीद है कि अगले वर्ष सभी लोग फिर इसी तरह हंसी खुशी से और ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ, अलग और ज़्यादा जोश के साथ मिलेंगे। सभी ने बटालियन के सेवानिवृत्त व सेवारत सभी अधिकारियों व फौजी भाइयों के तथा बटालियन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रस्थान किए। जाट बलवान, जय भगवान। राम राम, जय हिंद।